आज का टॉपिक है ऑप्टिमम पॉपुलेशन, अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूलतम जनसंख्या जो होता है वो तीन तरह का होता है, ठीक है। ओवर और अंडर। ओवर पॉपुलेशन मतलब है कि पॉपुलेशन जितना हमारे पास रिसोर्स है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है और वो सारे पॉपुलेशन को रिसोर्स नहीं मिल पा रहा सफिशिएंट। अंडर होता है कि रिसोर्स सफिशिएंट है बट पॉपुलेशन उतना नहीं है कि उसको पूरा का पूरा उपभोग कर सके, है ना, कंज्यूम कर सके, तो वो अंडर और ओवर होता है। ये तीसरा हमारा जो है ऑप्टिमम पॉपुलेशन है, जो कि एकदम परफेक्ट होता है। दैट मीन्स कि जितना रिसोर्स है और उतना ही हमारा पॉपुलेशन है, तो ये दोनों में बैलेंस होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं अनुकूलतम जनसंख्या, जिसमें कि हर एक जनसंख्या को अपने जीवन के लिए पर्याप्त संसाधन प्राप्त होता है। अनुकूलतम जनसंख्या का आधारभूत लक्षण आर्थिक है। ये आर्थिक रूप से ही इसको अनुकूलतम कहा जाता है। आर्थिक मतलब धन या जो भी उनकी आवश्यकता है, उस आधार पे ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन का को डिस्क्राइब किया गया है। सावे एक ज्योग्राफर थे, 1966 में इसे एक उपयोगी उपकरण माना, परंतु उन्होंने इसके सही मापन में असंख्य कठिनाइयों का अनुमान लगाया। जब इसे व्यावहारिक रूप दिया जाता है तो यह पूर्णतः मात्रात्मक होती भ्रम पैदा करने वाली होती है। तो ये कह रहे हैं कि भाई अनुकूलतम का कोई परिभाषा नहीं होता है। अनुकूलतम हर व्यक्ति के लिए अलग अलग डिफिनीशन हो सकता है। तो अनुकूलतम कहते किसको हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। जैसे मान लो किसी भी नारी की सुंदरता के बारे में कहा जाए, वो परफेक्ट है, बट परफेक्ट अगर उससे भी कोई सुंदर आ जाए तो वो हो सकता और इम्परफेक्ट हो जाए। तो ये इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो अनुकूलतम जनसंख्या को, लेकिन फिर भी जो मिनिमम हमारा जो लाइफ को जीने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए, वो हमारा अनुकूलतम जनसंख्या का एक परिभाषा हो सकता है। अनुकूलतम जनसंख्या वह है जिससे जीवन की उच्चतम गुणवत्ता प्राप्त होती है। जीवन की गुणवत्ता का तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त भोजन, ऊर्जा, पर्याप्त शुद्ध जल, शुद्ध वायु, पर्याप्त कच्चा माल, जिससे कि वह अपनी आवश्यकता की सभी चीज़ों का निर्माण कर सके, स्वास्थ्य सुविधाएं, मनोरंजन की सुविधाएं और सांस्कृतिक विकास के समुचित मार्ग प्रशस्त कर सके। ये है अनुकूलतम जनसंख्या का लगभग डिफिनीशन। इसमें प्रेस्टन क्लाउड जो थे, उनके अनुकूल जो है, ये इन्होंने क्या बोला है, अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो एक निश्चित सीमा रेखा में सन्निहित हो तथा वह संख्या इतनी पर्याप्त हो जिसमें सभी निवासियों में निरंतर उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए निर्माण क्षमता हो, ठीक है। जीवन स्तर ऐसा होना चाहिए कि वो हर चीज़ को अचीव कर सके, परंतु संख्या इतनी विशाल भी न हो कि उसके सामान्य जीवन स्तर में गिरावट अथवा वातावरण संयोजन में बुद्धिमत्ता परक प्रबंध में कमी आ जाए। मतलब संख्या इतना ही हो ताकि वहाँ के रिसोर्स को सही तरीके से वो लोग यूज कर सके। और जब ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगा तो क्या होगा, उसी संसाधन में सबको बांटना पड़ेगा और सबका जीवन स्तर निम्न हो जाएगा। सावे के अनुसार, सावे भी हैं, इसमें कई ज्योग्राफर्स हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली आपको कई ज्योग्राफर्स का अलग अलग अपना डिफिनीशन बताना होगा, क्योंकि इसका आगे कोई परफेक्ट डिफिनीशन नहीं है, सबने अपना अलग अलग तरीके से बोला है। सावे के अनुसार ऐसी स्थिति जिसमें उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो ताकि पूर्ण रोजगार, लंबी जीवन संभाव्यता, उत्तम स्वास्थ्य, ज्ञान तथा संस्कृति, सामाजिक सामंजस्य और पारिवारिक स्थिरता प्राप्त की जा सके। तो ये सावे ने कहा है। इस ढंग से 2-3 लोग का नाम याद रखेंगे तो ये आंसर थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। जैलिंस्की तो नाम अभी आप लोग बहुत सुने रहे होंगे न्यूज़ में, ये याद रह जाएगा आराम से। 1970 में इन्होंने बोला कि जिसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतम हो, है ना, जहाँ सीमांत उत्पादन प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन से भी अधिक हो और जहाँ कुल उत्पादन वृद्धि दर अधिकतम हो, ठीक है। इसमें अधिकतम जो है कर सकता है, जो मैक्सिमम है ना, वो ही ऑप्टिमम कहलाता है अकॉर्डिंग टू जैलिंस्की। बर्नर के अनुसार जहाँ सभी निवासी एक संतोषजनक जीवन यापन कर पाते हैं, हर व्यक्ति भरपेट 2500 कैलोरी खाना खा पाता है, किसी को अपनी आय के 50% से अधिक धन पान
खान पान पर नहीं खर्चना पड़ता है, मतलब कुछ ना कुछ उनका बैंक बैलेंस बन जाता, 50% ही खर्च होता है, तभी उपलब्ध संसाधनों का उपयुक्त प्रयोग होता है। निर्भरता दर अधिक नहीं है, यहाँ सभी को रोजगार उपलब्ध है और यहाँ बौद्धिक क्रियाएं बिना किसी रोक टोक से प्रफुल्लित हो सकते हैं। इसमें हर लोग डेवलप कर सकता है, हर लोग के लिए स्वतंत्रता है, हर चीज़ अचीव कर सकता है। ऐसा एक इन्वायरमेंट, ऐसा जनसंख्या और संसाधन के बीच का जो सामंजस्य हो, ऐसा हो कि सबका जीवन जो है स्वतंत्र रूप में वो अपनी विकास अपना करने की इसको अपॉर्चुनिटी मिल सके, कोई भी चीज़ की कमी ना हो एक तरह से। अंततः अनुकूलतम जनसंख्या संसाधन जनसंख्या के संतुलन की वह स्थिति है जिसमें एक स्थान के सभी निवासियों की वह सभी आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं जो एक सुखी जीवन यापन की मानक है। ऐसी जनसंख्या का आकलन भी एक कठिन समस्या है क्योंकि इसके मापकों का मापन ठीक से ही हो पाना असंभव है। क्यों? क्योंकि आदमी की इच्छा का कोई लिमिट नहीं होता है, उसके जो शान शौकत हैं उसकी में का कोई लिमिट नहीं है। आप रोज़ देख रहे हो कि लोग एक से एक चीज़ें जो है वो खोज कर रहे हैं और उसको प्राप्त कर रहे हैं, तो ये इसका कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इसका मापन सच में असंभव है। फिर भी इन विवेचकों के से अनुकूलतम जनसंख्या निर्धारित करने में जो मापदंड स्पष्ट उभरते हैं उसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन, औसत जीवन स्तर, रोजगार स्तर, जीवन संभाव्यता की अवधि, निर्भरता अनुपात